नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। आपका दोस्त आपके सामने आज दूसरे सेशन के लिए जो समय तथा कार्य का आज दूसरा सेशन है। और हमने जो इससे पहले वीडियो बनाई है किसकी, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप पहले वो पार्ट देखें जब हम समय तथा कार्य का दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा सेशन है उसमें हमने लास्ट टाइम में क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चों ने उसका जो है आंसर हमें कमेंट बॉक्स में किया और बहुत सारे बच्चों ने जो है उसका आंसर जो है हमको स्क्रीनशॉट लेके भी हमको सेंड किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किए बहुत सारे। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगा देखकर कि आपको एक ही वीडियो में एक ही पार्ट में इतना सारा मतलब कैसे समझ में आ गया। ठीक है, मतलब आपको एकदम यूनिक तरीके से आपने क्वेश्चन किए। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे वो क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो से पहले एक पहली पार्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें सिखाया गया है आपको जीरो से हीरो बनना, कि किस तरीके से जीरो से हम हीरो बन सकते हैं। ठीक है, चलिए कवर करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है। पहले उस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो हमने आपको करने के लिए दिया था, यानी कि आपका होमवर्क था। देख लेते हैं उसका आंसर क्या है। कुछ बच्चों ने बताया था, बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर दिया 30 वर्ष तो 30 दिन, और वही आंसर हमारा बिल्कुल सही है। जिन भाइयों का 30 आंसर आया था वो आंसर बिल्कुल हमारा सही है। अब देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन था a+b किसी कार्य को a+b किसी कार्य को जो है वो 12 दिन में कर सकते हैं। कितने में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन बोला गया था वो बोला गया था बी और सी उस कार्य को 6 से ही 2/3 दिन में कर सकते हैं, ये कुछ बोला गया था। फिर उन्होंने कहा था कि ए इस पर 3 दिन काम करता है, यानी कि ए इस पर कितने दिन करता है? 3 दिन काम करता है। बी इस पर 4 दिन काम करता है। बी इस पर कितने काम करता है? 4 दिन काम करता है। और सी जो है इस पर 7 दिन काम करता है। सी जो है कितने दिन काम करता है? 7 दिन इस पर काम करता है। ठीक है, 3 दिन 4 दिन और 7 दिन इस तरीके से वो काम करता है। तो हमने बताया था कि ए 3 दिन काम करता है, बी 4 दिन, और सी बचे हुए काम को 7 दिन करता है। ठीक है, तो हमने पूछा था कि ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला कितने दिन में इसको करेगा, ये कुछ क्वेश्चन था हमारा। तो हमारा करने का तरीका क्या था? ये था a+b कितने दिन में कर रहे हैं? कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, b+c से कितने में कर रहे हैं? b+c कितने में कर रहे हैं? 20/3 में कर रहे हैं। 20/3 में कर रहे हैं, इतना तो हो जाएगा। यहाँ पर 60 हमारा काम आ गया, ये होता हमारा टोटल वर्क बेटा। कितना हो गया? 60, 12 पंजे 60, 5 यूनिट, ये 5 पावर आ गई इसकी। अब 20 की 3 और 3 तिया 9, तो ए और बी की पावर कितनी आ चुकी है? 9। ए और सी की पावर कितनी आ चुकी है? 9। और ए और बी की पावर कितनी आ चुकी है? 5। अब मुद्दा ये था हमारा कि ए 3 दिन की छुट्टी पर आया है, इसका मतलब पहले ए का काम कराओ। जब ए का काम करेंगे तो बी का भी हैंड टू हैंड होगा, तो 3 दिन से। तो अगर ए का काम हम 3 दिन तक कराते हैं तो कितना काम कर लेगा? 15 यूनिट। 15 यूनिट यहाँ से काम कर लेगा। अगर हम बात करें बी की, तो बी के भी तो 3 दिन खत्म हो गए, यहाँ से 3 दिन समाप्त हो गए, तो बी का कितना बचा? 1 दिन। तो बी को 4 दिन कराना है, तो बी किसके साथ करेगा? सी के। तो हमने बी को भी करा दिया 1 दिन का काम, तो 9 ही का ना 9, तो 9 यूनिट हो चुकी हैं यहाँ से बी की। 9 यूनिट किसकी हो चुकी हैं? बी की। ठीक है, तो अब बी का भी काम कंप्लीट। तो इसका मतलब बी ने किसके साथ किया है? सी के। तो सी का भी 1 दिन काम कम हो गया होगा, तो सी का बचा कितना? 6। यानी सी की कितनी छुट्टी बची? सी की कितनी छुट्टी बची? 6 छुट्टी तो बची ना। अरे सी की कितनी छुट्टी बची? 6 छुट्टी तो बची। ठीक है, तो अब ये देखिए कि सारा काम देख लो कितना, 15 और 9 यानी कि 24। अगर हम 24 काम घटा दें तो शेष बचा कितना? शेष बचा 36। और 36 काम कौन कर रहा है? सी। और कितने दिन में कर रहा है? कितने दिन में कर रहा है भैया? कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। ठीक है, तो सी की पावर निकल जाएगी 6 छंग 36, सी की पावर आ गई 36। अब हमें मतलब है कि ए द्वारा कितने दिन में कर जाएगा, तो ए द्वारा, तो ए के लिए पहले काम करना पड़ेगा ए की पावर। जब सी का 6 है, जब इस सी का 6 है, इस सी का 6 है और दोनों का है 9, तो बी का कितना होगा? बी का कितना होगा? 3। बी का 3 होगा। जब बी का 3 है, बी का 3 है तो दोनों का 5 है, तो ए का कितना होगा? 2। तो यहाँ से ए की पावर कितनी आ गई? 2 निकल कर आ गई। और सारा काम कितना है? 60। तो 2 से अगर हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 दिन। यही हमारा आंसर है। यही क्या था हमारा आंसर? ये हमारा आंसर तो देख लो, जिन भाइयों से नहीं हुआ था उस वीडियो में मैंने आप इसका सोल्व आपको करा दिया। क्वेश्चन ये है, जो नए हैं, जो कैंडिडेट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उसके लिए क्वेश्चन ये बनेगा ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 6 से 2/3 दिन में करते हैं, जिस पर ए 3 दिन कार्य करता है, बी 4 दिन करता है और सी बचे हुए कार्यों को 7 दिन में करता है। तो ये अकेला कितने दिन में करेगा? इस तरह का क्वेश्चन था, सोल्व भी आपके सामने। ठीक है, सोल्व आपके सामने ये है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यानी कि नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा। तो नेक्स्ट टाइप क्या है, रब कर देता हूँ मैं इसको। आज का जो हमारी क्लास का पहला कल जो कराए थे हमने वो केवल 2 कैंडिडेट के क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो आप जो करेंगे हम अब करते हैं, पहले एकदम छोटे से शुरू करते हैं, एकदम छोटे से शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी इसे 12 दिन में, 12 दिन में, और सी इसे 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, कितने समय में करेंगे, तीनों मिलकर इसे कितने समय में करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है भाई। तो अब इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, देखिए। पहले ए कितने में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने में कर रहा है, बी कर रहा है भैया 12 दिन में। और सी जो कर रहा है वो कर रहा है आपका 20 दिन में। तो टोटल काम करेंगे 10, 12 और 20 का। टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 60। तो 10 छंग 60, इसकी पावर कितनी आ गई, पावर आ गई 6, 12 पंजे 60, इसकी पावर आ गई 5 और इसकी आ गई 3, ठीक है। अब कहा है तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 60 काम को कितनी पावर से, यानी 60 काम को कितनी 8, 14 का पावर से, तो 14 हो गया, यहाँ से कट कर सकते हैं। 30/7 कर सकते हैं 2 से, आगे लिख सकते हैं 30/7, तो 7 चौक 28, 4 सही 2/7 दिन में ये काम हो जाएगा कंप्लीट। यानी कि 4 सही 2/7 दिन में ये काम हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट बिल्कुल काम, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, इसको जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन को जल्दी से, क्वेश्चन को नोट करिए बहुत जल्दी से, ठीक है। बहुत जल्दी से क्वेश्चन को करना है नोट, ठीक है जी। चलिए हो गया होगा नोट। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी में, दूसरा क्वेश्चन इसी में करते हैं। अब क्या होता, तो ऐसा तो क्वेश्चन कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, ठीक है। मैं अगर आपको शॉर्ट करके कराऊं क्वेश्चन तो वो सही रहेगा, ठीक है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए क्रम से किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन, यानी कि 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन, 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, में कर सकते हैं। 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तब ए अकेला कार्यों को कितने दिन में करेगा, या तीनों मिलकर, चलो ये पूछ लेते हैं, ए अकेला कितने दिन में करेगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया है। तो आप देखो क्या करना है इसको, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। बी प्लस सी कितने में कर रहा है, 12 में। अब यहाँ सी प्लस ए कितने में कर रहा है, 20 में। इन सबका एलसीएम कितना आ गया, 60। इन सबका एलसीएम कितना आ चुका है, ये 60 इसका सबका एलसीएम आ चुका है, ठीक है। और जब 60 इसका एलसीएम आ चुका है सारे का, तो 10 की कितनी पावर आ गई, 6, 12 कितनी आ गई, 5, 20 की कितनी आ गई, 3। अब आप मुझे बताइए टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, 60, ठीक है। अब ए यानी कि 2 कॉमन ले लें, 2 है सब, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल काम कितना आ गया, यानी कि 14। टोटल काम कितना आ गया, देखिए 6, 5, 11, 4, 14, यानी कि 14 लड्डू ये बनाते हैं दोनों, यानी 6 आदमी हो रहे हैं ना, 2 ये 2 ये 2, तो 2 ए 2 बी 2 सी, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ए बी सी रह गया। अगर हमने इसे 2 से कट करा तो कितना आ गया, 7, यानी कि ए
प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं 7। हमसे पूछा किसका है कि ए अकेला कितने में करेगा, ए अकेला कितने में करेगा। जब ऐसा बात है कि ए अकेला कितने में करेगा, इस तरीके की बात कहीं से पूछी गई है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप ये देखिए पहले कि ए का हमें निकालना, तो बी सी का हमें मान पता होना चाहिए। तो बी सी का मान कितना है, देखो यहाँ 5 है, तो हम यहाँ बी सी का मान अगर 5 रख दें, बी सी का मान अगर 5 कर दें, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 5, यानी कितनी आ जाएगी 2। तो बस इसको जो है ए बराबर जो है वो कितना लिख देते हैं 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 30 दिन। कितना आंसर आ जाएगा 30 दिन आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, ए बी बी सी और सी ए क्रम से 10 दिन 12 दिन 20 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेले से कितने दिन में करेगा, ए अकेले से कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए बी कितने में कर रहे हैं 10 में, बी और सी कर रहे हैं 12 में, और सी ए कर रहे हैं 20 में। एलसीएम कितना आ चुका है 60। 10 की कितनी बार भाग जा रही है 6 बार, ये इनकी पावर होती है। 12 कितनी बार जा रही है 5 बार, ये इनकी पावर होती है बीसी की। तो 2 आदमी ये हैं, 2 ये हैं, 2 है, तो 6 आदमियों की कितनी पावर होगी 14। जब 6 आदमी 14 लड्डू खा सकते हैं तो 3 कितने खाएंगे आधे, तो सब 2-2 हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। अब 2 से कट करा तो कितना आ गया 7। ए बी सी का काम कितना आ गया 7 लड्डू खाते हैं, जबकि बी प्लस सी का कितना है, देखो बी प्लस सी का कितना है 5, क्योंकि यहाँ से ए का मान निकालने के लिए। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ए के लड्डू कितने बच गए 2। अब इससे जब सारे लड्डू की बात करी 60 को कितने की पावर है 2 से, तो कितना आंसर आ गया 30। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, कोई परेशानी तो नहीं है, बताइए, बिल्कुल नहीं है ना। चलिए मैं रफ करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही इसी ढंग का। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं भैया, और जो आज का हमारा कौन सा होगा वो तीसरा प्रश्न होगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को, किसी कार्य को क्रम से, किसी कार्य को क्रम से 20 दिन, किसी कार्य को क्रम से 20 दिन 30 दिन और 40 दिन, यानी कितने दिन में 20 30 और 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तब बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। इस तरह का क्वेश्चन है, यही है क्वेश्चन बिल्कुल सेम। तो देखिए क्या करना, ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 20 में। बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं 30 में। सी प्लस ए कितने में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 40 में। सबका एलसीएम कितना आ चुका है 120। तो 20 की कितनी बार 6 बार, 3 की कितनी बार 4 बार, 4 की कितनी बार 3 बार। कंडीशन वही आ चुकी है, कंडीशन क्या आ चुकी है 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने काम हो रहे हैं। देखिए 6 4 10 और 3 13, यानी कि 13 हो रहे हैं। तो 2 से अगर कट करें तो कितना आ गया 6.5 आ गया। यहाँ से हमें निकालना बी का, तो ए सी का घटाना पड़ेगा। ए सी का किसका है, ए सी का घटाना पड़ेगा, यानी कि ए प्लस सी प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। बराबर कितना लिख सकते हैं 6.5। ए सी का मान कितना है, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान देखो ये है कितना है, इसका मान 3 है। तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 6.5 माइनस 3 कितना आ गया 3.5, ये आ गया यहाँ से। अब सारा काम कराना है 20 है, सारा काम कराना है 20 है। तो कितना है 120 है, और कितनी पावर है 3.5। पॉइंट हटाएंगे 0, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 0 पर, तो 5 7 35 और 5 से कितनी बार 24 बार, यानी कि 240/7। अब 240/7, 7 या 21, 1 बच गया, ठीक है, मतलब 7 या 21 3 बच गया, 7 चौक 28 और 2/7। आंसर कितना आ गया 34 सही 2/7 दिन। 34 सही 2/7 दिन इसका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। 34 सही 2/7 दिन इसका आंसर यहाँ से क्लियर हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, नहीं है ना, बताइए जल्दी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है।
ठीक है, बताइए जी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आराम से आप क्वेश्चन को करें, आराम से आप क्वेश्चन को सुने और उसके बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है, आज जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें चौथा क्वेश्चन है, टाइप चेंज कर रहे हैं अब, हमारा चौथा क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा, चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग, यानी कि एक किसी कार्य का, किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, 12 दिन में करता है, 2/5 भाग 12 दिन में करता है, और बी इसी कार्य का, और बी इसी कार्य का, बी इसी कार्य का 3/4 भाग, 3/4 भाग, 3/4 भाग 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 15 दिनों में करता है। तब दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य कितने समय में करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया। कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है बहुत, कुछ बच्चे कहने लगते हैं अरे सर हमसे तो ये बटे वाले होते नहीं, भाग वाले पूरे। तो देखिए यहाँ से सीधे सीधे करेंगे। एक इसी कार्य का करने का तरीका देखो, एक इसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा भैया? बच्चा कितने में कर रहा है इसको? 12 दिन में। तो आमने सामने 2 से 12 6 बार कट जाएगा। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 पंजे 30। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 पंजे 30। यहाँ से बी किसी कार्य का कितना भाग कर रहा है? बी किसी कार्य कर रहा है 3/4 भाग, और कितने दिन में कर रहा है? वो कर रहा है 15 दिन में। तो 3 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5 चौक 20। अब देखिए ये 30 है, ये 20 है, टोटल काम कितना आ गया? टोटल काम कितना आ चुका है? यहाँ तक टोटल काम आ चुका है 60। इसकी ए की कितनी पावर जाएगी? 2 पावर जाएगी। बी की कितनी जाएगी? 3 पावर जाएगी। तो अब ए प्लस बी 60 काम है, दोनों मिलकर कितना? 2 और 3 5 की पावर से। अब कितने दिन में कर देंगे? आपका करेक्ट आंसर आ गया 12 दिन। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, आपका करेक्ट आंसर हो चुका है 12 दिन। ठीक है, अब तो मुझे उम्मीद है नहीं कि आप ऐसे क्वेश्चन को गलत करो, मुझे तो उम्मीद है नहीं कि आप गलत करो। ठीक है, क्योंकि इतने आसानी तरीके से समझाना है, इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं और सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, तब आपको आना चाहिए आंसर। ठीक है, आपको आंसर आना चाहिए यहाँ से। बताइए आंसर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं गलत बोल रहा हूँ आपको? जल्दी बताइए, मैंने गलत तो नहीं बोला ना? मैंने गलत नहीं बोला? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी के तरह। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन तुम करोगे, एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन तुम करोगे। ठीक है, नोट हो गया? आपने नोट कर लिया? बताइए। चलिए नोट कर लिया तो सभी ने नोट कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ इसको। ठीक है, आज का हमारा जो कौन सा है 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो है हमारा फिर 5वां प्रश्न देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हम इस प्रश्न को बनाते हैं कि 2/5 भाग 12 दिन में करता है और 1/5 भाग 5 दिन में। ठीक है, तो देखिए 5वां प्रश्न क्या है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, बी इसी का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तब ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में कार्य समाप्त कर लेंगे? इसको जल्दी करिए आप, इसको जल्दी करिए भैया। ठीक है, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को बिल्कुल खत्म, बिल्कुल 20 सेकंड में बिल्कुल खत्म कर दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। 20 सेकंड में, सॉरी 20 सेकंड में बिल्कुल खत्म कर दीजिए इसको। 20 सेकंड में बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, करिए। चलिए आप भी करो, हम भी करते हैं। ठीक है, इसको
अब देखिए क्या है, सेम कंडीशन, ए किसी कार्य का कितना 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई, मेरे 12 दिन में कर रहा है। 2 से 12 कट होगा 6 बार, तो यहाँ से ए का काम कितना आ जाएगा 5 छंग 30, कितने दिन आ जाएंगे 30 दिन आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे 30 दिन आ जाएंगे। फिर यहाँ पर बी द्वारा कितना है 1/3 है, और कितने दिन है यहाँ पर 5 डेज, ठीक है 5 डेज है। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 या 15, ठीक है 5 या 15 आ जाएंगे। इन दोनों का काम कितना हो जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 30, इसकी पावर कितनी आएगी 30 का ना 30, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2। तब a प्लस बी बराबर 30 यूनिट है, और 1 और 2 की पावर कितनी है 3 और 3 से जब कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपको बताइए। सभी का आंसर इतना आया है 10 दिन आया आंसर, 10 दिन आया ना सबका, बताइए 10 दिन सबका आंसर आया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। कई बार इसी क्वेश्चन को जो है परसेंटेज में भी दे देता है, इसी क्वेश्चन को जो है परसेंटेज में भी दे देता, नोट कर लिया आपको। चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। यहाँ पर दिया है 2/5 भाग जो है 2/5 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 2/5 भाग में हम क्या लिख सकते हैं आपको 1/4 भाग 10 दिन में, 1/4 भाग लिख सकते हैं, और कितने दिन में लिख सकते हैं 10 दिन में। बी इसी कार्य का जो है बी इसी कार्य का 40% भाग, बी इस कार्य का कितना 40% भाग कितने दिन में कर रहा है, 20 कार्य का कितने भाग 40% भाग जो है 20 दिन में कर रहा है। कितने में कर रहा है ये 20 दिन में कर रहा है। तब ए और बी से कितने दिन में करेंगे, ए और बी से कितने दिन में करेंगे। तो देखिए परसेंटेज में भी आ गया क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर है ए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ए का कितना भाग है 1/4, और कितने दिन में कर रहा है 10 में। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 चौक यानी कि 10 गुणा 4 बराबर कितना आ गया 40। ऐसे ही यहाँ से बी का कितना है 40% को लिख सकते हैं हम, 40% को बेटा हम क्या लिख सकते हैं 40% को लिख सकते हैं 2/5, क्या लिख सकते हैं 2/5, क्योंकि 20 दूनी ऐसा 100 हटाते हैं ना इसको, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ठीक है। तो 2/5 भाग कितना भाग बेटा 2/5 भाग, और कितने दिन में कर सकता है ये 20 दिन में कर सकता है। तो 2 से 10 बार, तो यहाँ की बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से आ चुकी है 50। अब इन दोनों का काम कितना आ चुका है, इन दोनों का काम कितना आ चुका है टोटल काम आ चुका 50। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, इसकी कितनी आ गई 1। तब a प्लस बी यानी कि 50/6 की पावर है, तो कितना आ गया 25/3, 25/3, ठीक है। या 8 सही 8 से 24 हो जाएगा ना, 8 सही 1/3 दिन यहाँ से आपका आंसर आगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे नोट करिए, नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है जल्दी से बढ़िए इसको, ठीक है भैया कर सकते हैं इसको, आराम से कर सकते हैं यार, आराम से बिल्कुल, ठीक है ना आराम से कर सकते हैं बिल्कुल इसको। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का हमारा 7वां प्रश्न है, आज के सेशन का हमारा कौन सा प्रश्न है 7वां प्रश्न है। आज के सेशन का हमारा कौन सा प्रश्न हो जाएगा 7वां प्रश्न हो जाएगा बेटा, ठीक है। कौन सा प्रश्न हो जाएगा 7वां प्रश्न हो जाएगा, और वो प्रश्न कौन सा होगा ये देखते हैं हम, वो प्रश्न कौन सा होगा ये देखते हैं। और बहुत ही प्यारा प्रश्न होने वाला है, बहुत ही प्यारा प्रश्न, ठीक है बहुत प्यारा प्रश्न होने वाला है आज, ठीक है बहुत प्यारा प्रश्न होने वाला है। वो कौन सा होगा देखिए, ठीक है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है ए और बी प्लस सी किसी काम को, यानी कि 7वां प्रश्न जो है हमारा वो क्या है, इसको अच्छे से नोट करना आप लोग, इसको अच्छे से नोट कर लेना। इनमें है ए और बी प्लस सी, ए और बी प्लस सी यानी कि ए और बी प्लस सी, ये किसी कार्य को बराबर समय लगाते हैं या बराबर समय में करते हैं। क्या करते हैं बराबर समय में करते हैं, ये पहली बात हो गई, बराबर समय में करते हैं। जबकि a प्लस बी यानी कि a प्लस बी कितने में करता है, a प्लस बी 10 दिनों में करते हैं। a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। c अकेला उस काम को, c अकेला काम को 15 दिनों में करता है।
कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? बी अकेला कितने दिनों में करेगा? कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है बेटा। आराम से क्वेश्चन को समझिए और करिए। ठीक है, थोड़ा सा आज बम्बल हो रहा है, काम हो रहा है यहाँ पे बिल्डिंग में, जिससे कि थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही है। ठीक है, जिससे थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही है, ये अजीब सी। ठीक है, यहाँ बिल्डिंग का में काम चल रहा है, जिस वजह से आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैनेज करना सीखते हैं, मैनेज करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, जब तक मैनेज करना नहीं सीखोगे, जब तक कैसे अच्छे इंसान बनोगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारी। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ए और बी कितने में कर रहे हैं? ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं बेटा? ये कर रहे हैं 10 दिन में। ऐसे ही करेंगे अभी तो। सी अकेला कितने में कर रहा है? सी अकेला कर रहा है बेटा इसको 15 दिन में। इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया हमारा? टोटल काम हो गया हमारा 30। तो 10 या 30, यहाँ पर कितनी क्षमता आ गई इसकी? यहाँ से क्षमता आ गई 3। कितनी क्षमता आ गई बेटा? यहाँ से 3। और यहाँ से कितनी क्षमता आ गई? 2। अब आप ये देखिए, ऊपर की कंडीशन जमा लेंगे, तो ऊपर की कंडीशन जमा लेते हैं कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर समय में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? बराबर समय। तो सपोज करो कि ए भी एक समय में कर रहा है और ये भी एक समय में कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना आ गया? 2। कंडीशन ठीक। तो जब समय इनका ये है, ये क्या है? समय है ना, ये इनका क्या है? समय में कर रहे हैं ना, तो समय आ गया इनका। तो अगर हम इनकी क्षमता बनाएं, तो क्षमता इनकी एक यही रहेगी, 1 अनुपात 1 यही क्षमता हो जाएगी, क्योंकि 1 का अनुपात 1 ही होता है, उल्टा क्या होता है? ठीक है, और बताइए भाई, यही तो होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया? सेम, वही सेम आ गया ना यहाँ से। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से इसका स्टैम्प कंडीशन देखें, तो स्टैम्प कंडीशन क्या है हमारी? स्टैम्प कंडीशन क्या है ये बताइए? स्टैम्प कितनी कंडीशन होगी? 2 क्षमता हो गई। अगर हम इन तीनों की क्षमता देखें कितनी आ रही है? 5। इन दोनों क्षमता कितनी है? 5। तो यहाँ लिख दे 2 का मान कितना है? 5। भाई 2 का मान कितना? 5। तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान होगा 2.5। 1 का मान 2.5 होगा, इसका मतलब इसका मान भी 2.5 होगा। ठीक है, 2.5। और इस 1 का मान भी कितना होगा? 2.5। अब आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताना है कि जब ए का मान अकेले का 2.5 है, ठीक है, और यहाँ पर बी और सी का मान 2.5 है, बी और सी का मान 2.5 है, तो यहाँ देखिए सी अकेले का 2 है। सी अकेले का कितना है? 2। तो यहाँ पर बी और सी होंगे, तो सी का मान कितना है? 2। तो बी का मान कितना होगा? 0.5। बी का मान कितना होगा? 0.5। तो यहाँ से आ गया, मिल गया भाई, यहाँ से मिल गया आपको। बताओ यहाँ से आंसर मिल जाएगा ना? बताओ यहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई समय बराबर बोला, ए और बी प्लस सी किसी कार्य को बराबर समय करे, तो एक दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा। इन्हीं की क्षमता बनाएंगे तो क्षमता भी एक और एक ही आ जाएगी। इस समय की क्षमता और कार्य की उल्टी होती है, मगर एक का उल्टा क्या होगा? यही करेंगे। ठीक है, अब एक क्षमता, तीनों की क्षमता कितनी होगी? 2। और यहाँ पर तीनों की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। तो इस 2 का मान कितना हो गया? 5। जब 2 का मान 5 हो गया तो 1 का मान कितना हो गया? 2.5। तो इस 1 का मान भी 2.5 आ गया, इस 1 का मान भी 2.5 आ गया, इन 2.5। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अकेले सी का मान जो है वो कितना है? 2 है, और यहाँ पर है बी और सी, तो इसमें सी का मान 2 है, तो बी का मान कितना होगा? 0.5। अब देखिए, अगर ए का मान 2.5 है, तो अगर ए का मान यहाँ पर 2.5 है, तो बी का मान कितना होगा? 0.5। और देखो 2.5 और 0.5 मिलकर कितना हो गया? 3। मतलब बात क्लियर? ये बहुत तगड़ा डाउट होता है बच्चों को। बात क्लियर? अब हमें काम करना 20 है, यानी क्या करना है? 20। सारा काम, सारा कितना है? 30। और कितनी पावर्स है? 0.5 से पॉइंट हटाएंगे 0। 5 से कितनी बार? 60। तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 दिन। यही हमारा क्या आ जाएगा? यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। यही क्या आ जाएगा? हमारा आंसर है। तो कितने दिन में काम हो गया? 60 दिन में काम हो गया। 60 दिन में काम हो गया। ठीक है, 60 दिन में काम आपका हो चुका है। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको करना आना चाहिए। ठीक है भाई, अब जो थोड़े से जो ना हार्ड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आपके, क्योंकि पहली वीडियो जो थी उसमें आपको बेसिक करना सिखाया था। अब जो धीरे धीरे जो है हार्ड क्वेश्चन में आ जाएंगे। वो क्वेश्चन जो आपके कभी डाउट हुआ करते थे, वही क्वेश्चन आ जाएंगे अभी आगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए मैं आपको इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि अब जितनी भी आगे वीडियो बनती रहेंगी, सॉरी जितनी भी आगे क्लास चलती रहेगी, जितना भी सेशन आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसमें क्या है? आपके हार्ड क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, आगे हार्ड क्वेश्चन आते रहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए और बी किसी काम को मिलकर, ए और बी यानी कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं।
5 दिन में करते हैं। अगर ए अपनी क्षमता के दोगुने, अपनी क्षमता के दोगुना, बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना 1/3 गुना काम करे तो 3 दिन में कार्य खत्म हो जाता है। 3 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। तब ए अकेला कितने दिन में करेगा? कितने दिन में संपूर्ण कार्य करेगा? संपूर्ण कार्य करेगा, ये है क्वेश्चन। देखिए मैं लिख बेशक रहा हूँ हाथ से, मगर ये चीज़ है ना बहुत टिकाऊ चीज़ है, बहुत ठोस चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना पीपीटी के माध्यम से पढ़ाने से मज़ा नहीं आता बिल्कुल, ठीक है। अभी तो मज़ा आ रहा है बिल्कुल बहुत अच्छे से, क्योंकि अपने आप लिखना क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो सा मन कर रहा है उसी क्वेश्चन को लिखो, ठीक है। बढ़िया भारी भारी से क्वेश्चन कराओ आप जो परीक्षा में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम चलाओ केवल अलग अलग क्वेश्चन करके, ठीक है। काम नहीं चलाना है यहाँ से। अब देखिए इसको करेंगे कैसे? क्षमता समय तो सेम है भाई, कार्य सेम है। जब कार्य बराबर होता है तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन। क्षमता गुणा दिन यही तो होता है, क्षमता गुणा समय। तो हम सबसे पहले ए प्लस बी ये तो होगी इनकी क्षमता। कितने दिन में कर रहे हैं? 5 कार्य हो गया। यहाँ पर ए अपनी क्षमता कितना कर रहा है? 2, और बी कितना कर रहा है? b/3। और कार्य कितने दिन समाप्त हो रहा है? 3 दिन में। कुछ यही तो बोला है, क्वेश्चन, बताइए। तो हम क्या करेंगे अब इसमें अंदर गुणा कर लेंगे। 5a + 5b बराबर, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो 6a + b और बटे 3 और यहाँ 3, तो 3 से 3 कैंसिल। अब a वाले पद एक तरफ, b वाले पद एक तरफ, तो 5b - b 6a - 5a, ठीक है। तो a बराबर a/b। इधर कितना बचा? 4 और नीचे कितना? 1। यहाँ से क्षमता आ गई, यहाँ से क्षमता बन गई। अब हमें क्या निकालना? काम, टोटल काम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर a की पावर रख दो 4, b की पावर कितनी रख दो? 1। तो 4 और 1 5, 5 5 25। तो टोटल काम कितना आ गया? टोटल वर्क कितना आ गया? 4 + 1, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, 4 + 1, और कितने दिन में कर रहे हैं? 5। तो काम आ गया 25। इस काम को करेगा कौन? अकेला ए। तो ए से करवाना है। ए की पावर कितनी है? 4। करेक्ट आंसर कितना आ गया? 6 सही 1/4 दिन। 6 सही 1/4 दिन, यहाँ से इसका आंसर आ गया। तो ये बहुत टफ सवाल था, यहाँ से। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8 दिन। यहाँ पे मैं कितना देता हूँ? 8 दिन दे देता हूँ। यहाँ पर कितने देता हूँ? 8 दिन। और यहाँ पर 2 गुना क्षमता 1 तो देता हूँ। और यहाँ कितना देता हूँ मैं? 3 दिन। यहाँ पर कितना देता हूँ मैं? यहाँ देता हूँ 3 दिन। अब इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा बन गया 9। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बन चुका है? 9। आज का जो है क्वेश्चन हमारा 9, ठीक है। अब मैं इसको रख कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। 1-2 बार और देख लो गौर से। क्या करा है? a + b 5 दिन में कर रहे हैं। 2a + b बटे इतनी क्षमता कर दी इसकी, इस तरीके से। अब अगले क्वेश्चन को करिए, बहुत जल्दी से करिए क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इसको करने का, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को करने का आपको टाइम दे रहा हूँ। इसको आराम से करिए आप। इत्मीनान से आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं बोल देता हूँ a + b मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। अगर a अपनी क्षमता के 2 गुना और b अपनी क्षमता का 1/3 गुना काम करे तो कार्य जो है वो कितने दिन में होता है? 3 दिन नहीं करना है यहाँ पर भाई, यहाँ पर 3 दिन नहीं करना है। यहाँ पर कितना करना है? 6 दिन करना है। यहाँ 8 करा है तो इसका कितना कर देना है? यहाँ पर कर देना है 6 दिन। यहाँ पर कितना कर देते हैं? 6 दिन कर देते हैं। 6 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? करिए इसको आराम से करिए, बहुत फुर्ती से, ठीक है। जल्दी, नवा सवाल है आपका ये, ठीक है। नवा सवाल है, देख लीजिए, ठीक है। नया प्रश्न है आज का। चलिए देखते हैं कैसा करना है। वही सवाल है आपको। देखिए a + b कितने में कर रहे हैं?
8 में। ठीक है, यही कार्य जो है 2a हो जाएगा और आपका b/3 हो जाएगा। और कितने में कर रहे हैं ये 6 में कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, अभी कट कर सकते हैं इसको यहाँ पर 4 बार और इसको कट कर सकते हैं 2 से 3 बार, आमना सामने कट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 4a प्लस के 4b बराबर 3 दूनी 6a प्लस के b/3 और गुणा 3, तो 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ देखिए 4a और में से अगर 6 जाएंगे तो 6a माइनस 4a, यहाँ से 4b कितना 4b माइनस b, तो 3b बराबर 2a बचेगा, 2a बचेगा। तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पावर आ जाएगी a/b बराबर कितनी आ जाएगी 3/2। यहाँ से देख लीजिए पावर कितनी आ गई 3/2 आ गई। अब हमें क्या निकालना, टोटल काम निकालना। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। ये 8 ही लेना है, कभी स्टार लिख लो। तो यहाँ से काम कितना आ गया 5 × 8 = 40 काम आ गया। और करना किसको है a को, करना किसको है a को। a की पावर कितनी है, a की पावर 3, तो आंसर कितना आ गया 13 सही 13 × 39, 13 सही 1/3 दिन, 13 सही 1/3 दिन आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। 13 से 1/3 दिन इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है जी, 13 से 1/3 दिन इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा। कर लीजिए इसको नोट फुर्ती से। ठीक है, हो गया होगा, हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न रहेगा आज का। आज का हमारा 10वां प्रश्न रहेगा। 10वां प्रश्न क्या है वो, 10वां प्रश्न हमारा क्या है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं भैया 30 दिन में करते हैं। फिर आगे बोला है दोनों साथ मिलकर, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। दोनों मिलकर साथ काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। बी ने कार्य छोड़ दिया और पूरा काम 33 दिनों में हुआ। 33 दिनों में हुआ। तो ए अकेला संपूर्ण कार्य कितने दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन बन गया ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितने दिन में कर सकता है। और मैं आपको एक लाइन में इसका आंसर बता दूंगा। मैं आपको इसका एक लाइन में आंसर बताता हूँ, एक लाइन में, बिल्कुल एक लाइन में बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल एक लाइन में। अब देखो क्या करना है हमें। देखो a + b किसी कार्य को कितने में कर रहे हैं 30 दिन में, और काम कितने में दिन में हुआ है 33 दिन में। 23 दिन बाद कितना काम छोड़ा है बी ने, तो बी ने तो 23 दिन ही करा होगा। बी ने तो भैया 23 दिन ही किया होगा। और जबकि काम पूरा कितने दिन में समाप्त हुआ है 33 दिन में। काम कितने दिन में समाप्त हुआ है 33 दिन में, तो ए ने कितने दिन तक किया होगा, पूरे 33 के 33 दिन किया होगा। 33 के 33 दिन, जबकि ठेका कितने का 30 दिन का। तो ए को कितने दिन ज़्यादा लगे 3 दिन। ए को ठेके से कितने ज़्यादा दिन लगे 3 दिन, क्योंकि ए को 30 दिन करना जब 30 दिन का ठेका है। तो ए को 3 दिन ज़्यादा क्यों लगे, क्योंकि बी ने अपने ठेके से 3 दिन पहला काम छोड़ दिया। इसका मतलब है a + b 30 दिन का मतलब है ए भी 30 दिन में कर रहा है और बी भी 30 दिन में कर रहा है।
तो दोनों का कितना हो गया 30 दिन। ए दोनों बी दोनों मिलकर उस 30 दिन तक काम कर रहे हैं, तो ए भी जाता है काम करने बी भी, परंतु क्या करा कि बी ने 23 दिन तक काम किया, इसके साथ भी 23 दिन तक, ये भी 23 दिन तक, दोनों ने काम मिलकर करा। 23 दिन के बाद छोड़ दिया, तो बी ने कितने दिन का काम छोड़ दिया अपना, बी ने 7 दिन का काम छोड़ दिया अपना। तो ए को 30 तक तो करना ही था, परंतु 3 दिन में निपटाया इन्हें। इसका मतलब बी के 7 दिन का काम जो है ए ने 3 दिन में निपटाया। आगे बात समझ में, यानी कि बी के 7 दिन का काम ए ने 3 दिन में निपटाया। ठीक है, 3 दिन में निपटाया। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे ए बटे बी, तो कितना 7/3, तो वैल्यू कितनी आएगी 7/3। ठीक है, अब यहाँ टोटल काम निकाल लो, टोटल वर्क क्या होता है क्षमता गुणा समय, तो 7 + 3 10 और गुणा 30, तो टोटल क्षमता काम कितना आ गया 300, और 300 काम करना किसको है ए को, और कितनी पावर है 7, तो कितना आ जाएगा 300/7, यही आपका क्या है आंसर। भाग कर लीजिए इसको, भाग कर लीजिए इसको, जो भी आएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बच गया 20, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 सही 6/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 सही 6/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया ये इस तरीके का। आगे बात समझ में, दोबारा समझ लीजिए, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों के साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 23 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, अब पूरा काम 33 दिन में समाप्त हुआ। तो ठेका तो 30 दिन का था ना, ठेका कितने दिन का बेटा 30 दिन का ठेका था। तो अब क्या था कि बी ने 23 दिन तक करा, बी ने 23 दिन तक किया, तो इसका मतलब बी ने अपने ठेके से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, और ए ने 33 दिन तक करा, तो ए ने अपने 23 दिन से कितने ज़्यादा दिन करा 3 दिन, तो ये हुआ कब गड़बड़, ये इसलिए गड़बड़ हुआ ए को 3 दिन जब ज़्यादा लगे जब बी ने 7 दिन पहले छोड़ा था। इसका मतलब ये आपको समय क्षमता बना लो, तो 7/3 की क्षमता आ गई। टोटल वर्क जो निकालते हैं क्षमता गुणा समय, तो दोनों का कितना, ए का मान 7 और बी का मान कितना 3, 7 3 10, और 10 के 3 गुणा करेंगे 300 लड्डू बनाए थे उन्होंने, कितने ए को बनाने हैं 7 की पावर से, कितने मांगे 42 सही 6/7 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में आप करके दिखाइए मुझको। 11वां क्वेश्चन है, आप करके दिखाइए। यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना देता हूँ कि यहाँ पर 24 दिन है, दोनों कितने में कर रहे हैं 24 दिन में। ठीक है, काम कितने दिन में छोड़ रहा है, काम कितने दिन में छोड़ रहा है 20 दिन में काम छोड़ रहा है। 20 दिन में कौन छोड़ रहा है काम, 20 दिन में कौन छोड़ रहा है काम, यानी काम शुरू होने के 20 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, आपका किसने काम छोड़ दिया ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम 26 दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम किस में हुआ 26 दिन में समाप्त हुआ। तो अब ए अकेला संपूर्ण कार्य या ए अकेला कार्य का 2/3 भाग, कार्य का कितना भाग 2/3 भाग कितने दिन में कर सकता है, 2/3 भाग कितने दिन में कर सकता है। इसको जल्दी करिए, करिए इसको, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसका सोल्व जैसा इससे पिछले क्वेश्चन का। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। जल्दी करिए इसको, इसका आंसर आना चाहिए आप लोगों का, आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसका बिल्कुल आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर है। देखिए ए प्लस बी सेम उसी की तरह करना है, कितने दिन में कर रहे हैं ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 24 दिन में करें, ऐसे जमा लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है यार। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं बेटा 24 दिन में कर रहे हैं। तो ए कितने दिन तक काम करा 20 दिन तक, तो आपके ए ने कितने दिन तक किया है 20 दिनों तक। ठीक है, सारा काम कितने में हुआ 26 दिन तक, इसका मतलब बी ने तो 26 के 26 दिन तक काम किया है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, 26 दिन। तो आपके ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, आपके ए ने काम छोड़ा 4 दिन पहले। ठीक है, और बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, सॉरी बी ने कितने दिन तक करा, तो बी ने करा बेटा इसको 2 दिन तक, बी ने कितने दिन तक करा एक्स्ट्रा 2 दिन तक, क्योंकि 24 से 2 दिन ज़्यादा लगे, और इसको 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4, तो ए बटे बी बराबर 1/2, ये आ गई इनकी क्षमता। टोटल काम कैसे निकालेंगे, टोटल काम होती क्षमता प्लस गुणा दिन, तो यहाँ पर 1 और 2 3 और 3 की गुणा करेंगे कितने से 24 से। ठीक है, ये तो आ गया टोटल काम, मगर उसे कराना कितना है 2/3 भाग। तो अगर मैं इसका ही 2/3 भाग निकाल दूँ तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो काम कितना करना है अब 48 काम करना है। 48 काम करना किसको है ए को, 48 काम करना किसको है ए को, और ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है देखो 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 48 दिन। कितना आंसर आ जाएगा 48 दिन आ जाएगा आपका आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं 24 दिन में, ए ने 20 दिन तक काम करा, 20 दिन बाद छोड़ दिया, बी ने ये सारा काम जो है 26 दिन में हुआ,
तो 26 दिन का मतलब है ए ने 4 दिन पहले काम छोड़ा और बी को ठेके से 2 दिन ज़्यादा लगे, तो ए का 4 दिन का काम बी के 2 दिन में हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ए की पावर कम है और बी की पावर ज़्यादा है, और दोनों की पावर आ गई 3, और 3 से करेंगे 24 से 72 काम आता, मगर हमें क्या करना, निकालना था ए के लिए 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल और 24 दूनी 48, 48 काम को कौन करेगा, ए, और ए की वैल्यू कितनी है 1, और 1 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके क्वेश्चनों को करने के लिए सोल्व और हमारे इसी सेशन के साथ जुड़ने के लिए हम नेक्स्ट सेशन जो है अब लगातार इसी को कराएंगे पहले। ठीक है, पहले आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, क्योंकि हल्के क्वेश्चनों में कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हल्के क्वेश्चनों से क्या है, केवल अपने मन को हम बढ़ा सकते हैं, हम अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं कि मज़ा आ गया हल्के क्वेश्चन करने सीख के। आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, अच्छे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो देखते रहिए आप अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्लीशन पॉइंट 9456। ठीक है, आपका दोस्त S खान, ठीक है, आपके साथ रहेगा, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात है नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझको सेंड कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम हमारा यही है, MS कंपटीशन पॉइंट के नाम से टेलीग्राम है, उस पर फोटो डाल सकते हो, हम उसको अगली क्लास में क्वेश्चन को करा देंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जो सेशन है कल मिलते हैं इसी टाइम इसी सेशन में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और चैनल को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब, जो नए हैं कैंडिडेट, ठीक है, वो पहला पार्ट 1 देख लो इसका, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है, वो पार्ट मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में देख लेना, बात है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट बना दी गई है उसकी। ठीक है, और जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके का मैथ मजबूत करने के लिए, क्योंकि अब आप मैथ के बनोगे जादूगर। ठीक है, अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि मैथ के जादूगर बनने के लिए। ठीक है, और जब मैथ के जादूगर, पढ़ाई आपके हाथ में तो नौकरी आपके हाथ में, और नौकरी हाथ में तो खुशियाँ आपके हाथ में, और खुशियाँ आपके हाथ में तो जीवन आपका अच्छा। ठीक है, तो देखते रहिए आप अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्लीशन पॉइंट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर दबा के कीजिए बहुत। ठीक है, और बेल आइकन दबा लें, जो हर एक नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ से वंचित रह जाइए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।